देखो एक दिन की बात है, भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता बलधाम बलराम जी के साथ गैयों को चरा करके वृंदावन से ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान देखे कि सभी गोपगण इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन दिनों ब्रह्मा के समान इंद्र के हृदय में भी अभिमान रूपी अंकुर उगने लगा था। भगवान देखिए सभी गोपगण इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। 7 वर्ष के थे कन्हैया, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। तो बाबा नंद के पास गए, बोले बाबा कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य नोद्देशः केन वा साध्यते मखः। कथ्यतां मे पिता कोयम, बोले बाबा ये आप लोगों के समक्ष कौन से बृहद आयोजन की तैयारी हो रही है? ये कौन सा अनुष्ठान आप लोग करने जा रहे हैं? ये जो अनुष्ठान आप लोग करने जा रहे हैं ये शास्त्र संबत है अथवा लौकिक मात्र है? क्योंकि श्रोताओं एक बात समझना, आप लोग सांसारिक लोग बिना सोच विचार किए अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, जिसके कारण उन्हें कर्म का फल नहीं मिलता। कोई भी कर्म करो तो पहले ये विचार करो कि ये शास्त्र संबत है कि नहीं, शास्त्र हमारा धर्म अनुमति दे रहा है कि नहीं। कोई भी कार्य करो तो पहले ये विचार जरूर करो, तब तो वो कर्म आपको फल देगा। और शास्त्र के विपरीत जाकर के कोई भी काम कितना भी अच्छा कर लो कोई फल मिलने वाला नहीं है। वही कार्य करने पर आप लोगों को फल मिलेगा जो शास्त्र संबद्ध है, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो भगवान कृष्ण बाबा नंद से बोले बाबा कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः। बाबा ये आप लोग कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं, कौन सा अनुष्ठान करने जा रहे हैं? शास्त्र संबत है अथवा लौकिक मात्र है? मैं आपका लाला हूं, आप मेरे बाबा हैं, ये जानने की जिज्ञासा अभिलाषा मेरे मन में हो रही है, आप बताइए। तो अपने लाडले कन्हैया की बात बाबा नंद सुने। बाबा नंद बोले लाला कन्हैया हम ब्रजवासी लोग वर्ष में एक बार वर्षा के स्वामी इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, और वर्षा करने पर जो तृणमूल आदि उत्पन्न होता है वो गैयों के और हम सब के जीवन निर्वाह के काम में आता है। भगवान बोले बाबा आपको ये कौन बता दिया कि वर्षा के स्वामी इंद्र हैं? वर्षा के स्वामी इंद्र नहीं है, वर्षा के स्वामी सूर्य नारायण है। वो 8 महीने तक अपनी किरणों से पृथ्वी से जल का शोषण करते हैं और 8 महीने के बाद कई गुना करके दोबारा इसी पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। और बाबा इस मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल अपने इष्ट देव का ही पूजन करे, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। नमः। कर्मणा जायते जंतु, देखो कर्म के अनुसार इस मनुष्य का जन्म होता है, कर्म के अनुसार मृत्यु होती है, कर्म के अनुसार सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण बोले बाबा हम ब्रजवासियों के इष्ट देव गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं, हमें उनका पूजन करना चाहिए। बाबा नंद बोले लाला कन्हैया ये बात आज तक मुझको नहीं मालूम थी कि ब्रजवासियों के इष्ट देव गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं, तुमको कैसे पता चल गया? कन्हैया बोले बाबा
कल रात में स्वप्न में मुझको गिरिराज गोवर्धन महाराज दर्शन दिए और वही बताए कि तुम ब्रजवासियों का इष्टदेव मैं हूं, तो हमें उनका पूजन करना चाहिए। अच्छा लाला, तो ये गिरिराज गोवर्धन महाराज के पूजन में लगेगा क्या क्या? ध्यान देना, जब बाबा नंद बोले गिरिराज गोवर्धन महाराज के पूजन में लगेगा क्या क्या, तो भगवान बालकृष्ण अपने मन में सोचे मुझे को तो गिरिराज गोवर्धन महाराज बनना है। और ये ब्रजवासी लोग व्यंजन बड़ा सुंदर सुंदर बनाते हैं। कन्हैया बोले कुछ नहीं बाबा, बस 56 प्रकार का भोग लगाना पड़ेगा। तो सोता हूं, देखो इंद्र के यज्ञ के लिए जो जो सामग्री इकट्ठा की गई थी, उससे गिरिराज गोवर्धन महाराज को भोग लगाने के लिए तरह तरह का व्यंजन बनने लगा। और जब सब व्यंजन बन गया, ब्रजवासी लोग छकड़े पर रखे बैलगाड़ी पर, अब ब्राह्मण लोग आगे आगे पूजन वेद मंत्र पढ़ते हुए चल रहे हैं। सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। यही गीत गाते हुए जा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं? गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण हम आए शरण, प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण, प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण, प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण, गिरिराज धरण तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण भवबाधारण, तुम्हारी शरण भवबाधारण, तुम्हारी शरण भवबाधारण, प्रभु तुम्हारी शरण भवबाधारण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सात कोस वाले की ताली की सेवा करते हुए तुम्हारी शरण हम आए शरण, प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण, तुम्हारी शरण हम आए शरण, प्रभु